अस्सलामुअलैकुम, इजी कुकिंग शो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। आज हम शलजम और गोश्त का सालन बना रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। इस रेसिपी को हम साथ के साथ ही बनाएंगे। देगची के अंदर हम 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल के अंदर हम कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। प्याज का हम लाइट गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे। प्याज का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम कटी हुई शलजम शामिल करेंगे। 1 किलो शलजम ली थी। शलजम को हमने छिलका उतार के अच्छे तरीके से धो लिया है। धो के इसको क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। भुना हुआ शलजम गोश्त का सालन बना रहे हैं। गोश्त यहाँ पे हमने बीफ का लिया है। आप चाहें तो आप दूसरा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शलजम को भी हम 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। शलजम को हमने 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम ड्राई मसाले शामिल करेंगे। नमक लेंगे आधा खाने का चम्मच, हल्दी लेंगे 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच भर के, धनिया पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच। शलजम के साथ इन सब मसालों को भून लेंगे। मसालों को भून लिया है। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ गोश्त शामिल करेंगे। 1 किलो के करीब हमने गोश्त लिया है। शलजम भी 1 किलो ली है। आप गोश्त या शलजम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गोश्त को शलजम और सारे मसाले के साथ अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। शलजम के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। इसमें हम आधी प्याली दही की शामिल करेंगे। शलजम और गोश्त को दही के साथ तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। दही और मसालों के साथ गोश्त और शलजम को हमने अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। गोश्त गला हुआ था, सिर्फ और सिर्फ शलजम को हमने गलाना है। शलजम और गोश्त को ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए हम हल्की आंच पे पकाएंगे, जब तक शलजम नरम नहीं हो जाती। शलजम और गोश्त को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम चेक करते हैं। गोश्त को हमने पहले ही गला लिया था। शलजम भी गल चुके हैं। भुना हुआ शलजम गोश्त का सालन बनके तैयार है। अब इसमें हम 1 अदद लीमू का जूस शामिल करेंगे। लीमू के जूस के साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। भुना हुआ शलजम गोश्त का सालन बनके तैयार है। इसे अब हम सर्विंग डिश में निकालते हैं। भुना हुआ शलजम गोश्त का सालन तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी हमारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इजी कुकिंग शो को सब्सक्राइब करें। जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।